इंडिया जो है उसने किस तरह बरतानिया को ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। डॉक्टर जयशंकर। अच्छा, वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, और दूसरा ये है कि लॉज आर सेम फॉर ऑल। तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नो बडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगे। जाहिर बात है वो पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना, इंडिया ने तो आंखें दिखानी है। कर देंगे, वो कर देंगे, किसके सर पे कर देंगे? और भाई आप अपने आप को अपने घर में आप रोटी कौन देता है ये बताएं। आप इंडिया के टुकड़े पे पड़े हो, मैं आपको इतना बता दूं, ठीक है? ऑन द कैमरा में बात कर दूंगा। उस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्ट है, वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में। और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम, नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। डॉलर को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। मुल्क में डॉलर गर्दी ने हद ही कर दी। रुपए को एक बार फिर से बड़ा झटका दे डाला। इंटरबैंक में अमेरिका बहादुर की करेंसी 18 रुपए 89 पैसे महंगी हो गई। इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने क्या जी, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। जय हिंद दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली ने जो बीबीसी का मुद्दा उठाया उसके ऊपर एस जयशंकर ने इस तरह से जवाब दिया और दो टूक कहा उन्होंने कि ब्रिटेन की कंपनी हो चाहे कहीं की भी कंपनी हो, उन्होंने भारतीय नियम और कानून के हिसाब से चलना चाहिए और उनके ऊपर कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। उसके ऊपर किसी देश को कुछ बोलने का कुछ अधिकार नहीं है। जेम्स क्लेवरली, ये देखिए, ये भाई साहब हैं जेम्स क्लेवरली, ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। तो इन्होंने जयशंकर साहब से मिले और इन्होंने क्या बोला जयशंकर साहब से? जेम्स क्लेवरली साहब ने यह बोला कि साहब वो जो बीबीसी के ऊपर जो आपने टैक्स वैक्स की रेड करवाई है ना, ये ठीक बात नहीं है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये बात दुनिया भर का तीम ताम इन्होंने जयशंकर साहब के सामने रख दिया। डॉक्टर जयशंकर। अच्छा, वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेले खाए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भैया देखो, ये भारत में काम कर रहा है ना, भारत में पैसे कमा रहा है। अगर भारत में काम कर रहा है, भारत में पैसे कमा रहा है और भारत में टैक्स दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, तो ये इंडियन कानून के तहत आएगा। बीबीसी बीबीसी खुदा नहीं है। आपके लिए होगा खुदा तो आप इसकी पूजा करिए वापस वहां पे, यहां पे खुदा नहीं है। नो बडी इज अबव द लॉ एंड द लॉ इज द सेम फॉर एवरीबडी। फिर उसके पहले इन लोगों ने ना इंग्लैंड में ये बात करी थी पहले की, इस वाक्य की बात नहीं कर रहा। इसके पहले इन्होंने बोला था कि साहब ऐसा है कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, यानी कि यूके की सरकार, इंग्लैंड की सरकार बीबीसी को फंड करती है, लेकिन वो हमें भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऑपोजिशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं और ये सब करते हैं और हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इसेंशियल। यार एक बात बताओ यार, तुम्हें फंड करते हैं, ये तुम्हें चप्पल मारे, जूते मारे, तो हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो यार? तुम हमें अपनी स्टोरी क्यों सुना रहे हो? तुम बीबीसी का इस्तेमाल करके इस देश में छेद करने की कोशिश कर रहे हो, झूठ और इंतजार फैलाने की कोशिश कर रहे हो, और कैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जामा पहना के। ये भारत में भी धंधा खुल चुका है। काफी ऐसे एनजीओज हैं जो कसम खाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अंडर थ्रेट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भारत में जा रहा है और वही लोग रात के 9 बजे की डिबेट सरकार को गाली देते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं। उनका हक है सवाल पूछने का, और सिर्फ हक नहीं है, सिर्फ हक नहीं है, उनका फर्ज है सरकार से टेढ़े सवाल पूछने का, मुश्किल सवाल पूछने का। और वो अपना हक है और जो उनका फर्ज है वो अदा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो फिर रोना क्यों कि यार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया? हर रात तो तुम बकवास करते रहते हो यार, हर रात जो मन चाहता है वो बोलते हो, फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां पे चला गया? और अगर बीबीसी के यहां रेड हुई है तो भाई ये प्रूव होना है अगले 6 महीने में, 1 साल में, कि भाई बीबीसी ने टैक्स की चोरी करी, हां या ना? या तो उसने चोरी करी है टैक्स की, या बीबीसी ने चोरी नहीं करी है। सिंपल सी बात है, इट्स अ बाइनरी क्वेश्चन, राइट? ये तो बाइनरी है ना, 0 और 1, या तो करी या नहीं करी, और जैसे होगा सामने आ जाएगा। इसमें रोना दाना क्या? तो क्लेवरली वाज वेरी क्लेवरली टोल्ड कि बॉस तुम दूर रहो। जयशंकर साहब ने आमने सामने बात करके जो ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर था क्लेवरली, उसकी कर दी बेइज्जती। किस तरह बरतानिया को ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी को स्नब किया। अब हुआ ये है कि ये जो बीबीसी का मसला आया, तो इस पे बेसिकली उन्होंने जो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जेम्स क्लेवरली, उन्होंने ये कहा जी कि जो टैक्स सर्चेज के इश्यूज हैं बीबीसी ऑफिस के इंडिया में, ये क्यों हो रहे हैं। तो अब जाहिर बात है ये नॉर्मली होता है कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसी में है वो डेवलपिंग कंट्री से आके पूछते हैं कि भाई तुम्हारा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तुम्हारा मीडिया ठीक नहीं है, तुमने ये क्या किया। तो पूछते हैं, लेकिन इन्होंने पूछा तो डॉक्टर जयशंकर जो है
अब आपको इसमें आपको पता है कि बीबीसी की वो जो डॉक्यूमेंट्री आई थी और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद जो है वो सारा चीज़ चला। अब ये है कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया के जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कोई 3 दिन लगाए बीबीसी ऑफिस जो दिल्ली और मुंबई में है उसमें जो डाटा वगैरह और डिजिटल डिवाइसेस थी उनको और एम्प्लॉयज़ को सर्च मर्च किया, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है। बेसिकली दैट वाज़ अनदर वे कि भाई तुम इंसान बनो और हम जो कह रहे हैं हमारे मामलात में इंटरफेयर ना करो। और अब ये चीज़ें जो हैं ये दैट वाज़ अ क्लियर मैसेज टू इंडिया ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बरतानवी सरकार की कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट ने और अवाम ने बड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी दिस इज़ अ कॉलोनियल माइंडसेट, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, और इंडियन मीडिया ने फुल थ्रॉटल क्रिटिसिज्म किया बरतानिया का। अच्छा, अब इसमें आके अभी जब ये G20 की मीटिंग हो रही है, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं और उन्होंने कहा कि माज़रत चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी कि हम तो इस मसले को रेज़ किया है और एक बड़े प्रोफेशनल, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ बड़ा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और हम इस मसले को रेज़ किया है, लेकिन ये है क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये कह रहा है कि जनाब ये हमारा इंटरनल मामला है, और दूसरा ये है कि लॉज आर सेम फॉर ऑल। अच्छा, इसमें ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मीडिया इसको और तरीके से ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप इसको देखेंगे, रॉयटर्स देखेंगे तो और तरीके से ऑपरेट बता रहा है। अगर आप इसको लोकल इंडिया की न्यूज़ देखेंगे तो वो और तरीके से बता रहा है। बेसिकली दैट्स हाउ थिंग्स गो। अब ये है कि जी डॉक्टर जयशंकर ने कहा जी कि हम इंडियंस कहते हैं कि जी डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा क्लेवरली को बताया कि जो भी एंटिटीज़ इंडिया में ऑपरेट करती हैं वो रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो कुछ किया दैट इज़ नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और ये कहा जा रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो स्टेटमेंट है इंडिया के अंदर वो ये है कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसने बहुत सारी एविडेंस की गैदर की हैं और इस तरह की कि ये रेमिटेंस के मामलात और इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं की। मैं आपको बताता चलो, आज से थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल आया था द इकोनॉमिस्ट में, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था वो भी, और वो भी आई थिंक इफ़ आई वुड से दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह चीज़ों को डील कर रहा है। उस आर्टिकल का जो क्रक्स था वो ये था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो वेस्ट है वो फेल हो गया है बीबीसी के डिफेंस में खड़ा होने में, और वो इकोनॉमिस्ट ने कहा दिस इज पैथेटिक। आर्टिकल का नाम है आफ्टर साइलेंसिंग क्रिटिक्स एट होम, नरेंद्र मोदी गोज आफ्टर फॉरेन मीडिया। ठीक है जनाब। अब इंडिया जो है वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी, आप देखिए कि किस तरह डॉक्टर जयशंकर ने इतनी टफ लाइन ली है और ये गिव अ वेरी टफ मैसेज टू दी इंटरनेशनल मीडिया। तो अब जाहिर बात है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तो फिर जिसे कहते हैं ना इंडिया ने तो आंखें दिखानी है। ठीक है जी, और वो जो इंडिया आंखें दिखा रहा है उसको जाहिर बात है बरतानिया को थोड़ा फील हो रहा है कि भाई ये क्या कर रहे हैं और किस तरह